नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक नया लेसन पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था आप लोगों को सेंटेंस की डिफिनेशन, तो अब हम उसके बारे में बताने वाले हैं कि कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। जैसे कि सेंटेंस की डिफिनेशन पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके थे। अब इसमें हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। इसमें मतलब बहुत कुछ करना नहीं है, बस आराम से इसको देखिए वीडियो को और उसको समझिए। यदि कुछ भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसको फिर से पुनः बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। जैसा सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, वाक्य। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम लिखकर आपको इस पर समझा रहे हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जिसका हिंदी होता है वाक्य के प्रकार। काइंड्स ऑफ सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, वाक्य के प्रकार। तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। आई मीन सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला जो है हमारा है असर्टिव सेंटेंस। पहला जो है वो है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस है। दूसरा है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस। चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस है। जैसा कि हमने यहाँ पर 5 का लिख दिया है नाम। काइंड्स ऑफ सेंटेंस आई मीन वाक्य के प्रकार। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। पहला है असर्टिव सेंटेंस, इसका हिंदी क्या होता है, साधारण वाक्य। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा हमारा है इम्परेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी होता है आज्ञा सूचक वाक्य या प्रार्थना सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, इच्छा सूचक वाक्य। और पांचवा जो है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, मतलब विस्मयादि बोधक वाक्य। ये 5 प्रकार के वाक्य हैं। तो हम इसको आपको एक एक करके बता रहे हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। आप उसको समझने की कोशिश करिए। इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब बहुत हार्ड है, बहुत डिफ़िकल्ट है। ये बहुत ही आसान है, बस इसको आप एक बार समझने की कोशिश करिए। तो चलिए हम आपको एक एक करके इसको समझा रहे हैं, इसकी डिफिनेशन बता रहे हैं। तो असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, साधारण या स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो अब असर्टिव सेंटेंस क्या होता है कि यह किसी भी घटना या किसी कार्य के होने या न होने का बोध कराता है। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है कि यह किसी घटना या कार्य के होने व न होने का बोध कराता है। जैसा कि हम सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे राम गोज टू स्कूल। ठीक है, राम गोज टू स्कूल, ये लिखा हुआ है कि राम स्कूल जाता है। अब ये कार्य है, राम स्कूल जाता है, तभी ना यह लिख रहा है कि हाँ यह राम स्कूल जाता है। तो राम गोज टू स्कूल, तो ये क्या है, किसी कार्य का होने का बोध करा रहा है, कार्य होता है। अब दूसरा वाक्य हम लिख रहे हैं, देखिए, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। इसमें ये बता रहा है कि कार्य नहीं होता है,
इस वाक्य में यह बोध हो रहा है कि कार्य नहीं होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस। हालांकि असर्टिव सेंटेंस की पहचान क्या है कि यह किसी भी वाक्य में किसी भी कार्य का होने या न होने का बोध कराता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य का बोध कराता है। हालांकि यहाँ पर हम लिखे हुए हैं कि राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है तभी लिखे हैं, और यहाँ पे लिखे हैं कि आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। तो पहले वाले वाक्य में कार्य होता है और दूसरे वाले वाक्य में कार्य नहीं होता है, तो ये दोनों क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है। अब असर्टिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं। असर्टिव सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। हम उसको लिखकर आपको समझा रहे हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस जो है इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। अच्छा, अफर्मेटिव सेंटेंस व नेगेटिव सेंटेंस ये किसके भाग हैं? असर्टिव सेंटेंस के। ठीक है। तो अब अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? स्वीकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य में स्वीकारात्मकता का बोध होता है उस वाक्य को अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। दूसरा हमारा है नेगेटिव सेंटेंस, मतलब नकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य में नकारात्मकता का बोध होता है उसको नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन जो होती है वो क्या होता है? एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एकदम सिंपल समझ लीजिए। जैसा कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? सीधी सीधी सी बात है कि जिस वाक्य में हाँ में जवाब दिया जाता है उसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और निगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि जिस वाक्य में ना में जवाब दिया जाता है उसको निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे हम सेंटेंस लिख रहे हैं, थोड़ा देखिए। राम गोज टू टेम्पल, राम गोज टू टेम्पल। राम मंदिर जाता है, राम मंदिर जाता है। इसमें मतलब जाने का बोध हो रहा है। कहाँ पर? टेम्पल। तो वाक्य हाँ में जवाब है ना कि राम मंदिर जाता है तभी बोल रहे हैं, अगर नहीं जाता तो क्यों बोलते? लेकिन ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव। इसमें स्वीकारात्मकता का बोध हो रहा है, जिसमें स्वीकार किया जा रहा है कि कार्य होता है। ठीक है। अब दूसरा वाक्य में लिख रहा हूँ, आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ। आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि ये निगेटिव सेंटेंस है, किसी भी कार्य को नकार रहा है। इसमें मैं नकार रहा हूँ कि मैं खेलता नहीं हूँ, तो इसको क्या कहेंगे? निगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस व निगेटिव सेंटेंस क्या है? असर्टिव सेंटेंस का भाग है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है कि जिस वाक्य में स्वीकारात्मकता का बोध होता है उसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं या पॉजिटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिस वाक्य में नकारात्मकता का बोध होता है तो उसको निगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं। एक बार हम फिर समझा दे रहे हैं कि असर्टिव सेंटेंस जो होता है इसका हिंदी होता है साधारण वाक्य। ये इसकी परिभाषा क्या है कि यदि किसी भी वाक्य में किसी भी कार्य या घटना के होने या न होने का बोध कराता है तो उसको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। असर्टिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस व नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। अब इसमें कोई भी यदि आपको डाउट हो तो आप मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए।